हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू दिव्यम आईएएस। आज हम लोग मेंस टारगेट सीरीज शुरू कर रहे हैं और हमारा जो मोटिव है वो ये है कि आपको एक बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, क्रिप्सिक कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। रीजन बिंग क्या होता है कि जो मेंस होता है आपके साथ टाइम कांस्टेंट होता है और साथ में आपके साथ जो आपके पास जो काउंट वर्ड्स होते हैं ये भी लिमिटेड होते हैं। 250 वर्ड आपको रीच आउट करने होते हैं। ये काफी चैलेंजेस वर्क होता है। रीजन बीइंग कि आप जितना बेहतर अगर आप मेंस की प्रिपरेशन किए हो, जितनी बार आपने आंसर राइटिंग की हो, उतना कंक्रीट प्रूफ ऑफ आंसर दे पाएंगे। इसी को देखते हुए हम लोगों ने इस सीरीज को शुरू किया है और हमारा ये मोटिव है कि हम आपको ये करंट अफेयर से रिलेटेड इस तरीके से मैटर दें ताकि आपका करंट अफेयर भी कवर हो जाए और साथ में स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो जाए और आप मेंस में जो पॉसिबल जोन तो सबको आता है, इम्पॉसिबल जोन में भी जो 60-40 का रेशियो होता है उसको आप बेहतर रीच आउट कर पाए, उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर पाए और जो और भी आपके जो कंपटीटर हैं उनमें से आप बेहतर नंबर लेके आ पाए। इसी चीज को देखते हुए हमने मेंस टारगेट सीरीज शुरू की है और अभी हम लोग गवर्नमेंट स्कीम से शुरू करेंगे, फिर पॉलिटी सेक्शन, फिर आईआर, सारे सेक्शंस एक में कवर किए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो इंडिया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में बात की गई है। देखिए एक थोड़ा सा बेसिक इसको समझ लीजिए। 2019 में इसको शुरू किया गया और इसका जो बजट है वो अप्रोक्सीमेटली 3000 करोड़ है। अगर इसके हम बेसिक्स को देखें, देखिए इंडिया की जो सिचुएशन है वो क्या है। अगर हम पॉल्यूशन को लेकर देखें, खासतौर से एयर पॉल्यूशन को लेखें, तो भारत की जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जो कैपिटल्स हैं, स्टेट्स की जो अच्छी सिटीज हैं, वो सारी की सारी मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में आ रही हैं। दिल्ली का तो पूछना ही नहीं है, सबको पता है। परेशानी ये है कि इसके ऊपर काम करने के लिए हमारे पास जो हमारी पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल अप्रोच है वो बहुत अच्छी नहीं है। हम इसको लेके बहुत लंबा काम नहीं कर सकते और ना ही हम इसके ऊपर ध्यान देते हैं। इसी को देखते हुए अभी एनजीटी ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट को लेके, एमओएफई को लेके अभी फटकार लगाई और बोला कि आप आर्टिकल 21 का आप वायलेशन कर रहे हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के द्वारा। अब ये कैसे इसको समझना है। देखिए ये जो प्रोग्राम है ये 10 ईयर का है और इस 10 ईयर में हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम कुछ लेवल तक रिड्यूस कर पाएंगे एयर पॉल्यूशन को, जबकि आर्टिकल 21 ये कहता है कि राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू गुड क्वालिटी एयर, या ये कह लीजिए कि जो स्वच्छ मात्रा में एयर लेना आपका फंडामेंटल राइट है। और ये जो प्रोग्राम है ये एक तरीके से उसका वायलेशन कर रहा है। इवन जो प्रोटेक्शन एक्ट बनाए गए उसको लेके भी आप बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं। उसको लेके आप केवल टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, उसको लेके आपको काम करने की आवश्यकता है। और ये भी कहा कि रिसेंट जो लास्ट 2 ईयर रहे इसमें आपके पास कोई ऐसा क्वांटिफाइड डेटा नहीं है, कोई ऐसा टेक्नोलॉजिकल मैकेनिज्म नहीं है कि आप एक्चुअल में सिचुएशन को समझ पाए कि किस लेवल पे पॉल्यूशन है, किस एरिया से पॉल्यूशन है, उसको ट्रैक कैसे किया जाए, उसको टैकल कैसे किया जाए। इन सारी चीजों से आप परे हैं। इसको लेके जो कंसर्न मिनिस्ट्री है उसने रिप्लाई किया कि हम इसको देख रहे हैं, ये टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है हमारे लिए, लेकिन हम इसको लेके काम कर रहे हैं। इसी को देखते हुए 23 स्टेट और यूटी में 122 नॉन अटेम्प्टेड सिटीज के बारे में बात की। नॉन अटेम्प्टेड सिटीज का मतलब होता है कि जो वो सिटी जो एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स जो प्रोवाइड किया जाता है उसमें कंसिस्टेंटली ये क्या पुअर परफॉर्मेंस कर रही हैं, ठीक है, जिसमें वाराणसी, कोलकाता, इस तरीके की सिटीज आती हैं। तो ये 122 अटेम्प्टमेंट सिटीज के बारे में बात की गई है और इनमें ये हम फाइंड आउट करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके ऊपर काम करने का प्रयास कर रहे हैं कि इनको किस तरीके से हम जो इनका जो एयर पॉल्यूशन है इसको कम किया जाए। इसी को देखते हुए जो देखिए अब ये एक सेक्टर डिवाइड किया गया जिसमें से मेजर सेक्शन 38% कवर होता है एक्शन प्लान में, और जो है 2 सेक्टर जो है ट्रांसपोर्टेशन में 38% के बारे में बात की गई है, और जो हाउस होल्ड कुकिंग से रिलेटेड कहा गया है कि इसमें केवल 2% एक्शन पॉइंट के बारे में बात की गई है और ये 41 एक्शन प्लान के बारे में को यहाँ बताता है। अब देखिए ये आपको ग्राफ काफी बेहतर समझा पाएगा। एक तरीके से आपको परसेंटेज यहाँ शो किया गया है 38%, जो काफी मेजर है। ये इससे ये भी तो समझ में आ रहा है ना कि हमें काम कहाँ करना है। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज हैं उनके पावर जनरेशन से लेकर 15% के बारे में बात कही गई है,
वेस्ट मैनेजमेंट, जो स्वच्छ भारत अभियान भी यहाँ जुड़ा हुआ है, इसको भी लेके बात की गई है। डोमेस्टिक कुकिंग 2%, इसको भी लेके काम किया जा रहा है। इसको भी लेके जो स्कीम है वो आपको बतानी होगी कमेंट बॉक्स में। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इश्यूज है वो 8% है। रोड डस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड 13% है। और जो एम्बिएंट मॉनिटरिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस है वो 6% है। अदर्स 7% है। इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है इस प्लान को। अब अगर हम देखें कि इंस्टीट्यूशनल और फिजिकल और इकोनॉमिक लेवल पे, तो 3 लेवल में इसमें इसको कैटेगराइज किया गया है। और जो इंस्टीट्यूशनल में इंक्लूड किया गया है वो सभी तरीके के जो इंटरवेंशन है, ओवर सीकिंग है, प्लानिंग है, प्रपोजिंग है, प्रिपरेशन है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन है, आइडेंटिफिकेशन, इंश्योरिंग है, स्ट्रेंथन है, ट्रेनिंग है, स्टडिंग है और इंगेजिंग है। ऐसे ही अगर हम फिजिकल के बारे में बात करें तो ये जो सारे इंटरवेंशन मेंशन किए जाएंगे बाइंग, इंस्टॉलिंग, रेट्रोफिटिंग और क्लीनिंग को लेके। और अगर इकोनॉमिक की बात करेंगे तो सारी इंसेंटिवाइज और प्रोमोटिंग जो सारी इंटरवेंशन इसमें इंक्लूड की जाएगी। तो ये आपके बारे में एक बात हो गई। इसको लेके एक ओवरऑल समरी इसको देख लीजिए। ऑलरेडी 38% ट्रांसपोर्टेशन को लेकर बात हो गई। ये सारी कैटेगरीज हमने आपको डिसाइड कर दी। 74% इंस्टीट्यूशनल, 24% फिजिकल और 2% इकोनॉमिक, ये भी चीजें क्लियर हो गई। तो अगर आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही हो तो अब मैं आपको उसको कंक्लूड कर देता हूं। और इसका भी फॉरवर्ड अगर आपको लिखने को है तो आप ये कहिए कि देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अकॉर्डिंग भी हमको, इंटरनेशनल बॉडीज के अकॉर्डिंग हमको काम करने की आवश्यकता है। साथ में जो इंडिया की पॉपुलेशन है इसको भी आपको बेहतर क्वालिटी इंडेक्स में, लाइफ क्वालिटी इंडेक्स में बेहतर सुविधाएं आपको देने की आवश्यकता है। इसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। अब तक जो दिल्ली है वो सीवियर जोन में है, सीवियर पॉल्यूशन जोन में है। और अगले 4 ईयर तक आप केवल 4.3 रिडक्शन करने की बात कर रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। इसको लेके भी, क्योंकि 4 टाइम हम ज्यादा हैं, जो हमारा परमिसेबल लिमिट्स है उससे हम 4 टाइम ज्यादा अभी भी हैं। तो अगर हम इसको कम भी करेंगे तो भी हम इस लेवल पे रहेंगे कि हम बहुत ज्यादा इसको सेटिस्फैक्टरी लेवल हम नहीं पा सकते। तो इसके ऊपर हमको काम करने की जरूरत है। अक्रॉस कंट्री 4000 ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाए। अभी जो रिसेंटली वर्किंग है वो कितनी है, 102 सिटीज में हमारे पास एयर क्वालिटी ट्रैकिंग फैसिलिटीज हैं। हमको इकोलॉजी एनवायरनमेंट से रिलेटेड नए नए रिसर्च की जरूरत है। किस तरीके से क्लीननेस को प्रोवाइड किया जाए, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको बेहतर फंड किया जाए, सोशल हेल्प ग्रुप को एक्टिवेट किया जाए, दुनिया की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है उनको अडॉप्ट किया जाए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनको फोकस रखा जाए और टारगेट बेस्ड काम किया जाए। 2 तरीके के टारगेट बनाए जाए, जैसे कि एनसीपी में 5 ईयर का एक मीडियम लेवल का जो 5 ईयर का प्लान बना हुआ है, और अगर 10 ईयर का है तो इसको कितना हम किस लेवल पे टाइम बाउंड मैनर में कर पाएंगे। इस स्कीम में एक बात ये भी कही है कि सबसे पहले ये भारत की पहली ऐसी स्कीम है जिसके पास नेशनल लेवल पे एक फ्रेमवर्क है कि हम कैसे टाइम बाउंड मैनर में एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे। लेकिन एक परेशानी इसमें यह भी है कि ये केवल स्पेसिफिक सिटीज को ही कवर कर रही है, ये ओवरऑल कंट्री को नहीं कवर कर रही है। इस तरीके से आप कंक्लूजन दे, अपनी बातें रखें, आपके लिए सफिशिएंट मैटर है। आगे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।